हेलो एवरीवन। तो लास्ट सेमेस्टर मैंने यहाँ पे एमआईटी में एक कोर्स लिया था। कोर्स तो नहीं, क्लास ली थी, जो कि है एमआईटी ग्लास ब्लोइंग क्लास। सो ये एक बहुत ही फेमस क्लास है जिसमें एमआईटी का कोई भी अफिलिएटेड पर्सन है, जैसे कि अंडरग्रेड्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, पोस्ट डॉक्स, कोई भी ये क्लास ले सकता है। बट इस क्लास का एक सिस्टम है, ये मतलब सेमेस्टर में ऐसे लॉटरी सिस्टम होता है हर सेमेस्टर, जिसमें वो कुछ चिट्स निकालते हैं। तो उन चिट्स में आउट ऑफ जितने भी लोग अपने नाम दे रहे हैं, जैसे अराउंड 200 लोग कम से कम आते हैं इस चीज़ में, उन 200 लोगों में से अराउंड 20 लोगों का नाम निकलता है चिट्स में। एंड जिन 20 लोगों का नाम निकलता है वो लोग इस क्लास में एनरोल कर सकते हैं। इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, मतलब ग्लास ब्लोइंग क्लास क्या है। मुझे इतना पता था कि एमआईटी में एक ग्लास क्लास है जो काफ़ी फेमस है, बहुत सुंदर सुंदर पीसेस बनाते हैं। उनके पीसेस उनकी लैब के बाहर ऐसे डिस्प्ले में भी होते थे। तो मुझे ये पता था कि ग्लास क्लास है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि ऐसे कुछ मेल आया है ग्लास लॉटरी करके। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा लॉटरी, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मुझे लगा कि लॉटरी है तो शायद अपने कुछ जो पीसेस एग्जिबिट में लगाते हैं उनमें से कोई पीस ऐसे गिफ्ट में देंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं लॉटरी के लिए। एंड जब मैं वहाँ पहुंची तो अराउंड बहुत सारे लोग थे, मतलब बहुत भीड़ थी और सब लोग वहाँ पे खड़े थे, मतलब अपना नाम लिख रहे थे चिट्स पे। फिर मैंने भी नाम लिख के दिया, उसने भी नाम लिख के दिया। वो बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए। तो फिर मैंने उससे पूछा मुझे यहाँ पे कोई ग्लास के पीसेस तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा जो विनर है उसको क्या मिलेगा, जो लॉटरी में जिसका नाम निकलेगा। उसने कहा क्लास मिलेगी। मैंने कहा क्या मिलेगा। उसने कहा क्लास मिलेगी, ग्लास क्लास। मैंने कहा क्लास, मुझे नहीं करनी है क्लास। तो फिर वो कह रही थी पागल है क्या, इतने सारे लोग एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ के लिए, ये लॉटरी में निकलता है बड़ी मुश्किल से, तो क्यों नहीं करनी है, ऐसे ऐसे वो मुझसे पूछ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा चल ठीक है। मैंने सोचा वैसे भी 200 में से कौन सा ही नाम निकलेगा, और अगर आएगा तो दोनों का आएगा, तो दोनों जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और फिर मुझे पता चला कि इसमें ये फ्री भी नहीं है, इसमें थोड़ी सी फीस है, मतलब ऐसे नहीं है कि फ्री में तुम ये कोर्स कर सकते हो। तो मैं एकदम चिल बैठी थी। उसमें क्या हुआ कि सेकंड नंबर पे ही मेरा ही नाम निकल गया आउट ऑफ 20 जो चिट्स निकालते हैं। एंड उसके बाद मैं वेट करती रही कि उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद 5 लोगों का वेटिंग लिस्ट में भी नाम निकलता है, मतलब 25 नाम निकलते हैं टोटल। तो उसका वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आया। एंड देन बस इतने ही लोगों के नाम निकाले उन्होंने। और फिर मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला कि मेरी फ्रेंड जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है, तो आप मेरा वाला जो स्लॉट है उसको दे दो, बिकॉज उसका बहुत मन है ये करने का। तो वो मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि क्या तुम्हें ग्लास क्लास नहीं करनी है, मतलब लोग इसके लिए पागल हो रहे हैं। एंड फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया कि ये बहुत फेमस क्लास है, क्यों नहीं करनी है। एंड मैंने घर वालों से बात की तो उन्होंने भी बोला कि जब लॉटरी निकली है तो कर लो, अब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एमआईटी क्लास क्लास मिल रही है तो। और फिर मैंने भी सोचा कि अगर मैं बाहर जाके भी करती तो ऑब्वियसली बहुत पैसे लगते हैं, और मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जिसको इंटरेस्ट है जैसे पॉटरी या ग्लास ब्लोइंग इन सब चीज़ों में, या फिर जिन्होंने वो सीरीज देखी है नेटफ्लिक्स की ग्लास ब्लोइंग वाली, उनको पता होगा मैं क्या अबाउट किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने सोचा अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो ट्राई कर लेते हैं। एंड फिर मैंने इस तरह से मैं एनरोल हुई थी इस क्लास में, मतलब कुछ प्लान्ड नहीं था। इट्स जस्ट दैट दिस अपॉर्चुनिटी केम माई वे एंड आई डिसाइडेड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैं आज आपको सारा अपना कलेक्शन दिखाऊंगी। जो अच्छी बात थी इस क्लास की वो ये थी कि जो भी पीसेस हमने बनाए थे वो हम अपने साथ ले जा सकते हैं। काफ़ी सारे पीसेस बनाए, काफ़ी कुछ सीखा। तो मैंने कुछ कुछ फोटोज़ भी लिए हैं, वहाँ के वीडियोस भी लिए हैं, तो मैं बीच बीच में दिखाऊंगी कि क्या क्या प्रोसीजर होता है और कैसे कैसे हम बनाते थे। तो शुरू करते हैं। ये है मेरा कलेक्शन, और अब मैं आपको एक एक करके इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेपर वेट से। तो बेसिकली क्लास का फॉर्मेट ये था कि 2 क्लासेस होती हैं हफ्ते में। मैंने दोनों एक ही दिन कर ली थी, फ्राइडे को, ताकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जो 2 क्लासेस होती हैं उसमें से एक क्लास होती है टीचिंग वाली क्लास और एक क्लास होती है प्रैक्टिस वाली क्लास। प्रैक्टिस वाली क्लास में हम मतलब अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कलर्स वलर्स यूज़ कर सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उस पर अपने हिसाब से डिज़ाइन सोच सकते हैं कि हमें क्या बनाना है। और टीचिंग वाली क्लास जो पहले होती है प्रैक्टिस क्लास के, उसमें वो तुम्हें सिखाते हैं कि मतलब कि क्या है बेसिक्स और कैसे प्रोसीजर क्या है। और उसमें यूजुअली जो उसमें पीसेस बनते थे वो ट्रांसपेरेंट पीसेस होते थे। तो हर क्लास में 2 पीस बनते थे, एक ट्रांसपेरेंट वाला और एक अपने पसंद का कलर्ड और अपने डिज़ाइन वाला, जो सीखा है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले हम आते हैं पहली क्लास के पीसेस पे, जो हर क्लास में मतलब हर बार सबसे पहले सिखाया जाता है, जो कि है पेपर वेट्स। ये है पेपर वेट, जो मेरा फर्स्ट एवर पीस था इस क्लास में। इसमें
एडवांटेज ये था कि क्योंकि उन्होंने हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमें उन्होंने गैदरिंग सिखाई थी। गैदरिंग का अगर मुझे वीडियो मिलेगा मैं डाल दूँगी। उसमें क्या होता है कि एक जो रॉड होती है उसमें हमें ग्लास, मोल्टन ग्लास पड़ा होता है, तो उस ग्लास को कलेक्ट करना होता है। तो गैदरिंग में हमें फर्स्ट क्लास में वो गैदरिंग सिखा दी थी कि कैसे ग्लास कलेक्ट करना है। तो ये जो पीस है पेपर वेट, ये बनता है सॉलिड ग्लास से। सो जैसे मैंने बोला इसका नाम है ग्लास ब्लोइंग ग्लास। तो ग्लास में बहुत सारे जो डिज़ाइंस बनते हैं, इनफैक्ट जो आपके ग्लास बनते हैं, कप्स, वासेस जो भी बनते हैं वो बनते हैं ब्लोन ग्लास से। बट पेपर वेट जो बनता है, बिकॉज इट्स सो हैवी, मतलब मुझे अभी भी इतना भारी लग रहा है उठाने में, सो जो पेपर वेट बनता है ये बनता है हमारा सॉलिड ग्लास से। तो वो उन्होंने हमें फर्स्ट क्लास में सिखा दिया था। तो इसीलिए जो सेकंड क्लास थी उन्होंने हमें अलाउ कर दिया था कि हम कलर्स ऐड कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, एक कलर्ड ग्लास को मतलब ग्लास के ऊपर कलर ऐड करना होता है जो कि ग्लास की तरह ही स्प्रेड हो जाता है, एंड उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की कवर ऐड किया है सॉलिड ग्लास का। सो बेसिकली उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको किस टाइप का चाहिए अपना पीस, तो मैंने उनको बोला था मुझे थोड़ा ऐसे ओशन थीम चाहिए, और मतलब मैं थोड़ा सोच रही हूँ ब्लू एंड वाइट कलर। तो मेरे दिमाग में थोड़ा ओशन वाला थीम था, मतलब उन्होंने जैसे ही मुझसे थीम पूछा मैंने सोच के रखा था मुझे कैसा पेपर वेट चाहिए। तो फिर ये मैंने उसी का यूज़ करके ये पीस बनाया था, एंड ऊपर आपको क्लाउड्स टाइप इफेक्ट दिख रहा है। तो ओशन से ज़्यादा ये थोड़ा मुझे, बिकॉज वाइट सारा ऊपर चला गया था तो ये, और नीचे ब्लू था, तो ये मुझे वैसा टाइप का पीस लग रहा है। और यहाँ पे ऐसे हमारी क्लास का टाइमिंग भी लिखा है 6 to 8। तो ये मेरा फर्स्ट एवर पीस था, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस। अब ऑब्वियसली हम बिगिनर क्लास वाले हैं, तो 3 लेवल्स होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड। तो क्योंकि हम बिगिनर क्लास वाले हैं तो काफ़ी सारी जो इसमें हमारी हेल्प करते हैं वो इंस्ट्रक्टर्स भी करते हैं, क्योंकि हम पहली बार ये सब कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम मैक्सिमम पीसेस, अच्छे अच्छे पीसेस ले जाएं यहाँ से बना के, तो वो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पीसेस, द पेपर वेट। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पीस जो कि है एक और पेपर वेट। अब ये था प्रैक्टिस क्लास वाला, तो हमें थ्योरी क्लास में सिखा दिया था कि कैसे बनाना है, एंड प्रैक्टिस क्लास में एग्जीक्यूशन का टाइम था। तो इसमें मेरे दिमाग में जो थीम था वो ये था कि मुझे पेपर वेट के अंदर एक ट्री चाहिए, क्योंकि हमारे पास मोल्ड्स होते हैं जिससे ये जो अंदर आपको लाइंस दिख रही हैं ऐसा डिज़ाइन बनता है उन मोल्ड्स से। तो मेरे दिमाग में ये डिज़ाइन था कि मुझे इससे ट्री बनाना है। तो मैंने 3 कलर यूज़ किए थे, आई थिंक ग्रीन, ऑरेंज और ब्राउन, शायद एक और कोई कलर था, जिससे कि मुझे वो इफ़ेक्ट देना था, मतलब लीव्स और ट्री वाला। बट अभी आपको देखने में शायद पता नहीं चल रहा होगा, बट जो अंदर वाला कलर है, कोई 2 कलर है मेरे, आई थिंक ग्रीन एंड ऑरेंज, बिकॉज हाँ आई थिंक तीसरा कलर येलो था। तो येलो कलर वो स्टिल इंटैक्ट, बट जो 2 बाकी के कलर्स थे वो आपस में रिएक्ट करके उन्होंने ग्रे कलर बना दिया। तो काफ़ी सारे इसमें डिफेक्ट्स हो गए थे, और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा हो गया था, मतलब ये अभी बहुत भारी है होल्ड करने में। तो आई डोंट नो कि ट्री लग रहा है या नहीं, बट कुछ तो अंदर डिज़ाइन बन गया इस पेपर वेट में, और ये काफ़ी बड़ा पेपर वेट बना है कंपेयर टू पहले वाला पेपर वेट। तो ये है इसके अंदर का डिज़ाइन। सो ऊपर से ट्रांसपेरेंट ग्लास है और अंदर से सॉलिड ग्लास है विद डिज़ाइन। सो हमें एक चीज़ सिखाई थी कि कभी ये नहीं बोलना कि तुमसे कोई मिस्टेक हुई है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ डिज़ाइन इन ग्लास ब्लोइंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिज़ाइंस दैट वी मेड। सो ये था फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट नहीं सेकेंड क्लास, बिकॉज फर्स्ट क्लास में तो हमें बेसिक सिखाए थे एंड गैदरिंग सिखाई थी। सो ये हैं वो पीसेस जो मैंने बनाए थे। सो पेपर वेट इज़ द ईजिएस्ट थिंग, बिकॉज इसमें कुछ ब्लो नहीं करना है, इसमें सॉलिड रॉड में सॉलिड ग्लास लेना है एंड उसको शेप देना है। सो ये था फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास में फिर क्योंकि हमें ब्लोइंग सिखानी थी, तो वो भी हमने एक सिंपल उससे शुरू किया जो कि है ऑर्नामेंट्स। ये था जो हमने सेकेंड क्लास में बनाया था। अब ये मुझे तो इतना यूज़फुल लगा नहीं, मतलब ये जो ऑर्नामेंट्स है बेसिकली ये क्रिसमस ट्री पे ये लोग लगाते हैं, बिकॉज ऐसे थ्रेड से उसको क्रिसमस ट्री पे सजाते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास थी, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट क्लास में यूजुअली हम ट्रांसपेरेंट पीसेस बनाते थे, और इसमें ज़्यादा कुछ मतलब डिज़ाइन कर भी नहीं सकते थे हमें उतना आता भी नहीं था। तो बेसिकली इस क्लास का पर्पस बस ये था कि हमें ये सिखाना था कि ग्लास के अंदर ब्लो कैसे करते हैं। तो ये वाले पीस ये काफ़ी लाइट होते हैं, बिकॉज इसके अंदर हमने ग्लास को ब्लो किया है, मतलब एयर है इसके अंदर, बहुत ही लाइट पीस है ये। तो इसके ऊपर ऐसे होल दिख रहा है, तो ये हुक है, एंड नीचे ये पूरा ऑर्नामेंट, तो आप देख सकते हो पूरा ब्लोन ग्लास है।
तो ये हमें दूसरी क्लास में सिखाया था एंड इसमें हमने अपना इनिशियल लिख दिया था। ये भी एक ट्यूब होती है जिसको हीट करके इस पे नाम लिखते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट एग्जांपल है, बहुत सिंपल एक राउंड पीस है जिस पे एयर ब्लो की है। तो ये हमने मतलब जो नॉर्मल क्लास थी उसमें हमने थोड़ा मेरा हैवी बन गया था, मतलब ये उतना ब्लो नहीं हुआ है। तो इसमें मैं थोड़ा ऐसे डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही थी, बट ये ग्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ग्लास बहुत ज़्यादा हॉट होना चाहिए। जब भी आप कुछ उसमें बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होना चाहिए। तो क्योंकि मेरा ग्लास इतना मोटा था एंड उतना हॉट नहीं था, तो इसलिए काफ़ी सारे ये जो मैं स्ट्रैंड्स पूरा कवर करना चाहती थी उसमें बहुत टाइम लग रहा था। इतना टाइम था नहीं क्लास में, क्योंकि ये थ्योरी वाली क्लास थी। तो ये एक दूसरा पीस बनाया था। एंड फिर प्रैक्टिस क्लास में और कलर्स भी इतने सारे होते थे। तो अब जैसे फर्स्ट क्लास से मेरे को सबक मिल गया था कि ऐसे कलर्स चूज़ नहीं करने हैं जो आपस में रिएक्ट कर जाए। तो मैंने फिर एक सिंगल मोनोक्रोमैटिक टाइप बनाने का सोचा था। तो मैंने ऐसे ग्रीन सा कलर लिया था एंड ये एक ऑर्नामेंट बना था, ऊपर से थोड़ा सा डिज़ाइन भी था। सो ये भी हॉलो ग्लास है। सो यहाँ से हमारी ग्लास ब्लोइंग की जर्नी शुरू हुई थी। एंड ये तो जस्ट एक बेसिक पीस है जो डेकोरेशन के लिए यूज़ हो सकता है। फिर हम आते हैं थर्ड क्लास में फिर हम आ गए थे असली ऑब्जेक्ट्स बनाने पे जो ब्लोन ग्लास से बनते हैं। तो वो थे ग्लासेस। अब जो ग्लासेस हमने बनाए इसमें बहुत मेहनत लगी है। ये था हमारा प्रैक्टिस क्लास जिसमें मैंने इसमें नाम भी लिखा है। अभी मैंने इनमें से कोई भी पीस यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे को अभी भी ये शो पीस ज़्यादा लग रहा है। मतलब लोग तो अपने जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स हैं वो तो पीस बना के ले जाते हैं, यूज़ करते हैं अपने घर पे, बट मेरे को मन ही नहीं किया यूज़ करने का क्योंकि इतने प्यार से बनाया है कि मेरे को डर लग रहा है ख़राब ना हो जाए। तो अगर आप नोटिस करोगे, आपको जो कंपनीज से ग्लास मिलते हैं वो यूजुअली बहुत पतले से होते हैं, उनका जो बॉर्डर होता है वो बहुत पतला होता है। बट अगर आप इधर देखोगे तो ये वाला जो ग्लास है, इसका जो ब्लोन ग्लास जो अपने हाथ से बनता है उसका थोड़ा मोटा होता है। तो उन लोगों को दुकानों में जाके ये भी समझ आ जाता है कि कौन सा ग्लास अपने हाथों से बना है और कौन सा ग्लास मशीन वाला है। तो ये एक छोटा सा हमने शॉर्ट ग्लास बनाया था जो कि ट्रांसपेरेंट है एंड ये भी इसकी काफ़ी टेक्निक होती है, मतलब ब्लो करके। अगर मुझे कुछ इमेज दिखेगी तो मैं बता दूंगी, बट काफ़ी डिटेल टेक्निक होती है एंड इसमें काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा पीस था जो कि बड़ा था और हमें रॉड पे इसको बैलेंस करना है एंड शेप देनी है। तो आप देखोगे थोड़ी सी शेप भी इधर उधर हो गई है क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ये सब। बट बहुत मज़ा आया, मतलब एक एडिक्शन हो गया था कि हाँ अच्छा पीस बनाना है टाइप्स। और एक आध पीस तो टूटे भी होंगे और ये है दूसरा। तो ये लोग इसको कप्स बोलते हैं। तो इसकी 2 क्लासेस थी। तो सेकंड क्लास में मैंने कलर्ड पीस बनाया था, ग्रीन कलर। आई डोंट नो व्हाई मुझे ग्रीन कलर ही बहुत पसंद आ रहा था तो मैं बार बार ग्रीन कलर ही बना रही थी। ये वाला थोड़ा बेटर बना था, बट अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको छोटे मोटे फ्लॉज दिख जाएंगे। बट ये एटलीस्ट उतना मोटा नहीं बना था जितना पहले वाला बना था एंड काफ़ी यूजेबल ग्लास है एंड इसको मैं अच्छे से कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। ये हो गई थी ग्लासेस वाली क्लास। देन नेक्स्ट पीस था ये जो कि है वासेस और भी डिफ़िकल्ट है। अब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है विद ईच क्लास। जैसे ये वास या वेस, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, बट जो वासेस है इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं। मतलब नेक का अलग डिज़ाइन हो सकता है, बॉडी का अलग डिज़ाइन हो सकता है। इसमें हमने एक नई कॉम्प्लेक्स चीज़ ये सीखी थी कि जब ऐसे टाइप के डिज़ाइंस बना रहे होते हैं तो एक रॉड से दूसरे रॉड में ट्रांसफ़र करना होता है पीस को, क्योंकि इसका नेक अलग से खोलना है, बेस अलग से खोलना है। तो ये सारे ब्लोन ग्लासेस हैं, जो भी हॉलो ग्लासेस होते हैं अंदर से सारे ब्लोन ग्लासेस होते हैं। तो ये वाला पीस मैंने बड़ा मेहनत से बनाया था क्योंकि इसमें ये मतलब टीचिंग वाली क्लास में बनाया था। तो जैसे इसका विड्थ यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर कम होनी चाहिए, ये सब सीखना होता है। अब जैसे इसमें एक फ्लॉ बताऊँ तो मेरा ये बहुत मोटा बना है ऊपर का, तो ये वाला थोड़ा और पतला होना चाहिए था। तो ये सारी मतलब जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमें समझ में आता है। बट काफ़ी यूजेबल पीस है ये भी, मतलब ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं हो पाएगा। एंड नाउ कमिंग टू माई मोस्ट फेवरेट पीस विच इज़ दिस वास। ये पता नहीं मैंने कैसे, मतलब मैंने इतना दिमाग भी नहीं लगाया था कि क्या करना है, बट
मुझे ये था कि मैं सिंपल रखती हूँ, मतलब नीचे से एक सिंपल बेस जिसका ऐसे इवन सा राउंडेड सा बॉडी हो एंड ऊपर नेक हो। ऑल्दो नेक थोड़ी लंबी हो गई बट पता नहीं क्यों ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये कॉक बॉटल टाइप लग रहा है। एंड जो मैंने कलर चूज़ किया था, आई थिंक दिस वाज रेड एमेथिस्ट या ऐसा कोई कलर था, उसकी वजह से अपने आप ही, और जिस हिसाब से मैंने ब्लो किया है, मतलब जैसे जो मैंने ब्लो किया ग्लास को, तो नीचे से थोड़ा ट्रांसपेरेंट है एंड ऊपर से थोड़ा ऐसे कलर का ग्रेडियंट आ गया है। इसको तो मैं अच्छे से दिखाऊंगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट पीस है। तो ये एक ऐसा ग्रेडियंट सा आ गया था एंड ये ऊपर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐसे डिज़ाइन दिख रहा है ऊपर, जो कि अपने आप आया है। मतलब ये कलर का कुछ इफ़ेक्ट है जो अपने आप आया है, मैंने कोई इसमें डाला नहीं है ये इफ़ेक्ट। तो ये है, काफ़ी बड़ा पीस भी है, आई थिंक सबसे बड़ा पीस है मेरा, एंड मुझे ये बहुत पसंद आया। मतलब शायद मेरे उस दिन मेरे हाथ अच्छे से काम कर रहे थे। एक और प्रॉब्लम ये थी कि मैं लेफ्टी हूँ एंड वो जो सारी चीज़ें, उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से हैं, तो मुझे वो भी सब कुछ राइट हैंड से सीखना पड़ा था। बट अल्टीमेटली मैं बहुत सबसे ज़्यादा खुश मैं इस पीस से हुई हूँ, और ये मैंने इसलिए अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं इसको गंदा नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। और फिर आते हैं हम लास्ट क्लास में, जो लास्ट टीचिंग और प्रैक्टिस वाली क्लास है। तो टीचिंग क्लास में जो मैंने ट्रांसपेरेंट बोल बनाया था वो तो मेरा टूट गया था, क्योंकि मैं उसको ले जा रही थी। तो इतना सेंसिटिव होता है ग्लास कि अगर आपने अपनी रॉड को कहीं पे भी टच किया तो चीज़ें गिर के टूट सकती हैं, मतलब इतना सेंसिटिव होता है। तो लास्ट क्लास में जो मैंने पीस बनाया वो है बोल। सो बोल्स आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीसेज इन ग्लास ब्लोइंग, एंड बोल्स की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे कि आपको पता ही है, एक मतलब कितनी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत कुछ भी आप बना सकते हो। तो क्योंकि मैं इस कलर से बहुत खुश थी तो मैंने उसी कैटेगरी में, ये थोड़ा पर्पल था, मैंने कुछ रेडिश कलर चूज़ किया था। बट जैसे ही मैं रॉड को घुमाती गई मेरा बोल का साइज़ बड़ा होता गया एंड इसकी वजह से ऊपर तक कलर नहीं आया, ग्रेडियंट बन गया। वो भी सही था अगर इस बोल की शेप थोड़ी ठीक बनी होती। तो इसमें मतलब एक साइड से ऊंचा है, एक साइड से नीचे है। तो क्योंकि बोल्स आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीस, इसको परफेक्ट करने में बहुत मेहनत लगी है। स्टिल यूजेबल, काफ़ी यूजेबल पीस है। एंड एक मतलब एक तरह से डिज़ाइन ही बोलेंगे इसको, ये जो भी बना है कैप बोल सकते हैं। मतलब मैं इसको कभी कभी चीज़ें ढकने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ कर भी लिया है अभी। एंड इसमें आप देख सकते हो थोड़े लाइंस भी हैं, निशान भी हैं, वो इसीलिए क्योंकि पहली बार कर रहे थे तो जो बोल को हमें वो करना होता है, चौड़ा करना होता है, उसमें थोड़े बहुत ऐसे लाइंस या कट्स आ जाते हैं। सो ये वाला परफेक्शन लाना था मेरे को। तो ये जब हमारी लास्ट क्लास हो गई थी, ये सारे पीसेस बन गए थे, उसके बाद उन्होंने बोला था कि आप चूज़ कर सकते हो, अब जो लास्ट 4 घंटे हैं उसमें आप चूज़ कर सकते हो आप क्या बनाना चाहते हो। तो उसमें एक पीस मैंने अपनी फ्रेंड के लिए बनाया था, जो फ्रेंड मतलब मेरे साथ जो एक स्टूडेंट काम कर रही थी, वो लैब से जा रही थी, तो मैंने उसके लिए एक पीस बनाया था। एंड एक पीस मैंने अपना बोल परफेक्ट करने के लिए बनाया था। सो ये वाला जो पीस है ये मैंने अपनी लास्ट क्लास में बनाया था, जो मेरे साथ स्टूडेंट काम करती है उसके लिए। तो मैंने उससे पूछा था कि उसको फेयरवेल गिफ्ट क्या चाहिए, तो उसने बोला उसको टर्टल चाहिए। एंड ये मैंने सॉलिड ग्लास से बनाया, मतलब विदाउट ब्लोइंग द ग्लास। एंड इसका पहले बेस बनाया, बॉडी, देन हेड, एंड इसके 4 पैर जो अलग से ग्लास पीस लगाए हैं। एंड देन दिस शेल इज़ अ सेपरेट ग्लास पीस जिस पे मैंने ऐसे ट्वीज़र्स ऐसे साइड में डिज़ाइन बनाया, बिकॉज बीच में डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे पास कोई अप्रोप्रिएट मोल्ड नहीं था। एंड पीछे ये छोटी सी पूंछ, एंड ऑब्वियसली इसमें मेरे को जो मेंटर कर रही थी मेरी इंस्ट्रक्टर, उसका बहुत बड़ा रोल है ये बनवाने में। बट ओवरऑल आई लाइक हाउ इट टर्नड आउट, मतलब कि इट कैन सेट प्रॉपरली, और बहुत ही क्यूट सा टर्टल बना है, मतलब इसकी आंखें मुझे बड़ी क्यूट लगी हैं। सो ये वाला पीस मेरा फेवरेट है एंड ये मैं गिफ्ट करने वाली हूँ अपनी स्टूडेंट को। इसकी क्यूट सी पूंछ है। तो ये लास्ट क्लास में बनाया था, बिकॉज लास्ट क्लास वॉज यू कैन डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। दिस कैन बी यूज एज अ पेपर वेट और जस्ट एज अ शो पीस। सो ये काफ़ी मुझे बहुत पसंद है ये वाला पीस। एंड ये है इसका ओवरऑल लुक। तो ये ऊपर से ऐसा दिखता है, साइड से ऐसा, फ्रंट से ऐसा,
ये वाला मेरा काफ़ी अच्छा बना था, बट इसमें काफ़ी हेल्प की थी इंस्ट्रक्टर ने। वो है ये वाला बोल। सो ये वाला जो बोल है, इसमें मैंने ऐसा ही डिज़ाइन सोचा था जो मैंने बाहर दिख रहा है, एंड डिज़ाइन एज इट इज़ वैसा ही आया था। एंड मैं दिखा भी दूंगी कि कैसे बनाते हैं, मतलब मैंने फ़ोटोज़ लिए जो हम प्रोसीजर करते थे उसकी। एंड मेन पॉइंट यही होता है ग्लास ब्लोइंग का कि ग्लास शुड बी वेरी हॉट, डिज़ाइन अच्छे से आए और जो भी हो उसके लिए, एंड काफ़ी प्रिकॉशन लेना पड़ता है। एंड तो ये मेरा लास्ट पीस था, एंड काफ़ी अच्छा था ये वाला पीस। और ये अलग डिफरेंट स्टाइल का बोल बना है एक, तो ये भी मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी दाल वाल निकालने के लिए, एंड आपको डिज़ाइन भी दिख रहा है इसमें। सो ये थे मेरे सारे पीसेस, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी ली एंड ये एक्सपीरियंस लिया। मुझे ये भी दुख था कि मेरी फ्रेंड को इतना मन था, बट वही है कि उन्होंने बोल दिया कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, जिसका नाम निकला है उसी का आएगा, उसी को मिलेगा, या फिर आप उसको नहीं मिलेगा तो वेटिंग लिस्ट में जो है उनको मिलेगा। मतलब बहुत फेयर चलते हैं ये लोग। बट अच्छा था ये एक्सपीरियंस, एंड ऐसे नए नए एक्सपीरियंस करते रहने चाहिए। एंड डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक एनी ऑफ दीज पीसेज एंड विच वन इज़ योर फेवरेट, एंड आई होप all of you get a chance to do something like this which is out of the box. So see you next time. Bye bye.